बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे इस वक्त की, जहां गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार है गुड्डू मुस्लिम, लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दूर है गुड्डू मुस्लिम। तो बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त की बता रहे आपको, जहां गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। लगातार कई लोकेशंस निकलकर सामने आई, कुछ सीसीटीवी फुटेज की तस्वीर भी निकलकर सामने आई, लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त से गुड्डू मुस्लिम फरार है। 5 लाख का इनामी है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की कार्रवाई, और ये तस्वीर देखिए निकलकर सामने आई है किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, जहां गुड्डू मुस्लिम के घर की कुर्की की कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में फरार है गुड्डू मुस्लिम। वो तस्वीरें आपको याद होगी कि किस तरह से गुड्डू मुस्लिम ने बम बरसाए थे और उसके बाद गोलीबारी हुई थी, जिसमें उमेश पाल की हत्या हो गई थी। और इस हत्याकांड के बाद लगातार तलाश की जा रही है गुड्डू मुस्लिम की, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। संवाददाता मानवेंद्र अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मानवेंद्र, उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम की तलाश लंबे समय से की जा रही, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि अब उसके घर की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। क्या जानकारी और क्या तस्वीर, जरा दिखाएं। जी देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में हम मौजूद हैं गुड्डू मुस्लिम के घर पर, और यहाँ पर कार्रवाई शुरू होने जा रही है और कुर्की की कार्रवाई है। चूँकि 82 की कार्रवाई, जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर पर लगातार लंबे समय से फरार है गुड्डू मुस्लिम, 5 लाख रुपए का इनाम है। और इसके पहले कल शाइस्ता परवीन की घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई थी। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहल्ले में पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो यहाँ पर जमा हुई हैं और बाकायदा यहाँ पर डुगडुगी पिटवाई जा रही है। डुगडुगी पिटवा करके घोषणा की जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम जो है उसके घर की जो है कुर्की की गई है। तो देखें यहाँ पर जो है तमाम पुलिस के लोग हैं, उनका जमावड़ा है, साथ में मीडिया के लोग हैं। और ये जो मोहल्ला है यहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का जो घर है, जो पुश्तैनी घर है, उसके सामने ये पूरी कार्रवाई जो है यहाँ पर चल रही है। और धूमनगंज थाने की पुलिस यहाँ पर मौजूद है, इंस्पेक्टर धूमनगंज हैं और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो भी मौजूद हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर कार्रवाई आप देख सकते हैं कि डुगडुगी पिटवाई जा रही है बाकायदा। और गुड्डू मुस्लिम के जो है भगोड़ा गुड्डू मुस्लिम को घोषित किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरी घटना है 24 फरवरी की, जब उमेश पाल की हत्या हुई थी, उसके बाद से गुड्डू मुस्लिम फरार है और तब से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। और 5 लाख रुपए का इनाम भी है। और इस बीच में कई बार ऐसा हुआ कि गुड्डू मुस्लिम अलग अलग इलाकों में सीसीटीवी पर भी नज़र आया। सीसीटीवी में नज़र आया था जब वो अतीक अहमद के बहनोई अखलाक के घर पर पहुंचा था, और आखिरी बार वही तस्वीर उसके सामने आई थी। लेकिन जिस तरह से महीनों का समय गुजर जाने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम की कोई लोकेशन नहीं मिली, उसके बाद पुलिस ने न्यायालय से ये जो 82 का आदेश है उसके तहत जो है वो 81-82 कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर आप देखें तो देखने को मिल रही है। और अगर हम आपको तस्वीरों में गुड्डू मुस्लिम का घर दिखाना चाहें तो घर जहाँ पर ये डुगडुगी पिट रही है, इसके ठीक पीछे ये दरवाज़ा है जहाँ पर ये गुड्डू मुस्लिम का घर है। आप देखें तो यहाँ पर ये नोटिस भी लगा हुआ है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एक मामले में गुड्डू मुस्लिम वांछित था, तो यहाँ पर ये नोटिस लगाया गया था और इसमें ये कहा गया था कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो अगर सरेंडर नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज बाकायदा यहाँ पर आप देखें तो डुगडुगी पिटवाई जा रही है। और लगातार जो है गुड्डू मुस्लिम और तमाम कई शूटर्स जो हैं वो, अभी अरमान की बात कर लें, अभी साबिर की बात कर लें, शाइस्ता की बात कर लें, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो लगातार यहाँ पर फरार हैं। आप देखें तो कुर्की की नोटिस यहाँ पर 82 की नोटिस चस्पा की जा रही है गुड्डू मुस्लिम के दरवाजे पर। घर का जो दरवाज़ा है, हालांकि गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर सालों और दशकों से लौटा नहीं है, लेकिन एक यही ठिकाना है जो जहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का परिवार रहा करता था। आप देखें तो ये राजेश मौर्य, इंस्पेक्टर धूमनगंज, ये कुर्की की नोटिस चस्पा कर रहे हैं गुड्डू मुस्लिम के घर पर, और यहाँ पर उनके साथ तमाम फोर्स भी मौजूद हैं। तो जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम फरार हुआ था उसके बाद से अभी तक उसका कोई सुराग जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाया है। हालांकि इस मामले में अब तक जो है वो 4 शूटर्स जो घटना में शामिल थे वो मारे गए थे। असद और गुलाम का झांसी में इनकाउंटर हुआ था। प्रयागराज में उस्मान और अरबाज
का एनकाउंटर हुआ था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम को कहा जाता है कि वो बहुरूपिया भी था और इसी का फ़ायदा उठा करके वो लगातार पुलिस की पकड़ से दूर है, पुलिस की पकड़ से फरार हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है लगातार यहाँ पर कुर्की भी लगाई गई है, कुर्की की नोटिस लगाई गई है। अगर आप देखें तो भीड़-भाड़ यहाँ अच्छी खासी जमा है, भीड़-भाड़ के बीच में यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और जिस तरह से जो इंस्पेक्टर हैं राजेश मोरेल से बात कर, ये किस तरह की ऑफिशियली मैं नहीं बोल सकता कुछ भी। क्या कार्रवाई किसके खिलाफ? गुड्डू मुस्लिम खिलाफ। मुस्लिम के खिलाफ यहाँ पर जो है वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब उसकी बाकायदा यहाँ पर आप देखें तो माइक से घोषणा भी की जाएगी जो कुर्की की कार्रवाई है उसको लेकर के, और यहाँ पर जो तमाम टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें तो यहाँ पर जो गुड्डू मुस्लिम है उसके खिलाफ ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। शिवकुटी थाने का ये पूरा मामला है, शिवकुटी के अंतर्गत ये पूरा इलाका आता है। शिवकुटी के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो तमाम पुलिस के लोग हैं वो अब जो है मौजूद हैं, वो पूरा एक तरह से घोषणा करेंगे, ऐलान करेंगे जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम फरार है और अभी तक उसका कोई ठिकाना पुलिस के हाथ में नहीं लग पाया है। ये देखिए सूचना उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसका अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम जो घटना के दिन सही बादसूर फरार है, उसको 82 की कार्रवाई माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट प्रयागराज के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। अगर 82 की कार्रवाई के बाद वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है या नहीं मिलता है तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। और हाँ, एक बात बताना चाहते हैं कि इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी आ रहा है। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पे। धन्यवाद। इंस्पेक्टर धूमनगंज थे जो एक तरह से ऐलान कर रहे थे कि यहाँ पर 82 की कार्रवाई की जाती है और अगर ये नहीं पकड़ में अमल में आता है, हम आपको एक बार नोटिस दिखाते हैं। नोटिस पर क्या लिखा हुआ है? नोटिस जो है यहाँ पर चस्पा है और नोटिस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा धारा 82 अनुसूची 2 के तहत है। मजिस्ट्रेट, चूँकि मेरे सामने परिवाद किया गया है कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो भगोड़ा है और ये लगातार फरार चल रहा है, तो इसमें ये उम्मीद की गई है कि गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर आएगा और सरेंडर करेगा। और अब देखिए धूमनगंज के 5 लाख का इनाम भी है। अगर ये नियत तिथियों में नहीं मिलता है या नहीं पकड़ा जाता है तो 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। 82 की कार्रवाई की गई है और अगर गुड्डू मुस्लिम नहीं पकड़ में आता है तो उसके खिलाफ 83 की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तस्वीर है गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर की। गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर नोटिस भी चस्पा की गई है और साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर वो 82 की कार्रवाई के तहत घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर की कुर्की की जाएगी। यहाँ पर आप देखें तो गुड्डू मुस्लिम को पहले भी दिल्ली पुलिस से नोटिस मिला था और CRPC के सेक्शन 41A के तहत गुड्डू मुस्लिम को पुलिस ने नोटिस दिया था। ये म्युनिसिपल जो एड्रेस है गुड्डू मुस्लिम का, आप देखें यहाँ पर तो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। ये गुड्डू मुस्लिम का घर है। बाहर आप देखें तो ये ताला लगा था। ये यहाँ पर नोटिस चस्पा है। ये जोन 3 है, छोटे लाल कुशवाहा नगर मोहल्ले का नाम है, छोटे लाल कुशवाहा नगर। और न्यू हाउस नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, UID नंबर है, बाकायदा रजिस्टर्ड है ये पूरा घर। तो अब देखें तो यहाँ पर ढोल नगाड़े पिटवा करके बाकायदा मुनादी कराई जा रही है और गुड्डू मुस्लिम के फरार होने के बाद से लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है और लगातार पुलिस को चश्मा दे रहा है। कई बार कोशिश के बाद भी गुड्डू मुस्लिम पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है और इसी के चलते अब मजबूरी में पुलिस को ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर करनी पड़ रही है और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ 82 और 83 की कार्रवाई होगी। 82 की कार्रवाई के तहत अभी नोटिस चस्पा किया गया है और अगर गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो 83 की कार्रवाई की जाएगी। इस संपत्ति को भी कुर्क कर दिया जाएगा। तो ये 82 जो है ये कुर्की का नोटिस है और आप देखें तो मोहल्ले के लोग जमा हो गए हैं। मोहल्ले के लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं गुड्डू मुस्लिम के घर के बाहर।
डुगडुगी पिट रही है। डुगडुगी पीट करके पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अगर नहीं आता है पुलिस के सामने तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में तमाम जो फरार शूटर हैं उनमें प्रमुख 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम है, साबिर है 5 लाख का इनामी, अरमान है 5 लाख का इनामी, 50,000 रुपये शाइस्ता पर इनाम है। शाइस्ता के खिलाफ भी इनाम बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा ज़ैनब पर इनाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। और जिस तरह से इस पूरी घटना को 6 महीने होने को आए, लेकिन पुलिस जो है वो दबाव पुलिस का कम नहीं चाहती और कानूनी तौर पर पुलिस अपने कार्रवाई के तरीके से लगातार जो शूटर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो फरार हैं, उनके खिलाफ दबाव बनाए रखना चाहती है। और उसी के चलते ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। तो 82 की नोटिस यहाँ पर चस्पा की गई है गुड्डू मुस्लिम के घर पर। और 82 की नोटिस के बाद अगर गुड्डू मुस्लिम यहाँ पर नहीं पहुँचता है तो संपत्ति को कुर्क कर दिया जाएगा। हालांकि ये बात भी बता दें कि गुड्डू मुस्लिम दशकों से इस घर में नहीं आया, ये पैतृक आवास है। और गुड्डू मुस्लिम की बहन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जब वो घर से निकला है उसके बाद जब वो छोटा था तभी वो घर से निकल गया था और उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। आपको ये गली दिखाते हैं, गुड्डू मुस्लिम का घर है, गुड्डू मुस्लिम का ये घर है और ये गली है जहाँ पर उसका घर था। वो यहाँ से फरार हो चुका है और घर वालों का उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी भी लोग गुड्डू मुस्लिम को ढूंढते हुए पहुँचते हैं, खासकर पुलिस वाले। हालांकि उमेश पाल की हत्या से पहले पुलिस 1-2 बार ही आई थी, लेकिन जब से गुड्डू मुस्लिम जो है उमेश पाल हत्याकांड में सामने आया है नाम, तब से पुलिस यहाँ पर कई बार आ चुकी है। यहाँ तक कि दिल्ली की पुलिस ने भी यहाँ पर नोटिस जो है वो चस्पा की है। आप देखें किस तरह का मजबा है। तो गुड्डू मुस्लिम वही शार्प शूटर है जो सीसीटीवी में बम फेंकते हुए नज़र आया था और जिस तरह से बम वो फेंक रहा था उसका जो तौर तरीका था वो काफ़ी चर्चित हुआ था। लोग कह रहे थे कि वो झोले से निकाल करके बम ऐसे फेंक रहा था जैसे कोई फूल बरसा रहा हो और उसकी बम की आड़ में पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया था अतीक गैंग ने, IS 227 गैंग ने। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या हो चुकी है, जबकि 4 शूटर इस पूरे मामले में मारे जा चुके हैं। उमेश पाल के साथ 2 सरकारी गनर भी मारे गए थे। और अगर हम बात करें अतीक गैंग की तो अतीक गैंग के खिलाफ कार्रवाइयों का दौर लगातार प्रयागराज में जारी है। उसी कड़ी में आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की की नोटिस की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। वाकई मानवेंद्र, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी आप लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन जरा ये बताएं कि क्या परिवार देखिए यहाँ पर तमाम लोग जमा हैं, हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। आप ये बताएं कि ये गुड्डू मुस्लिम यहाँ आपको कभी दिखाई दिया है? नहीं। आप कब से रह रही हैं? अरे हमारा यहाँ है ही घर है। ये तो गुड्डू मुस्लिम का घर है ना? तो बचपन से ही चला गया। कितना बड़ा था चला गया? अरे 10-12 साल का था। 10-12 साल का था तब से यहाँ से गायब हो गया। तब से पहले भी बदमाशी करता था? अरे बच्चा तो तब तो बचपना था ही, तब अब उतना अंदर के हाल कौन जानेगा। उसके बाद पुलिस आई होगी ढूंढते हुए उसको? अब हम भी नहीं देखे, पुलिस अब अंदर रहते हैं, पता नहीं चलता। गुड्डू मुस्लिम ने जो घटना को अंजाम दिया तो चर्चा हुई होगी, पता चला होगा इतनी बड़ी। तभी पता चला है, आने भी तब से बचपन से गया, तब से नहीं आया। तब से लौट करके घर नहीं आया? नहीं। घर वालों ने भी उससे ताल्लुक जो था वो अपना खत्म कर दिया? कोई है ही नहीं, माँ बाप मर गए, सब बहन लोग अपने अपने घर में, कोई है ही नहीं। एक बहन यहाँ पर रहती है, बता रही थी ताल्लुक अपना बहन के संग रहती है बस, और क्या। वो भी बहन बता रही थी कि हम लोगों ने ताल्लुक खत्म कर दिया जब वो उन लोग से संबंध नहीं है। जब वो अपराध की दुनिया में आया तब से ताल्लुक खत्म कर दिया। हाँ, और कोई बात ऐसे नहीं है। वो हम लोग तो देखते नहीं बहन, अभी तक चिन्ह नहीं पाते हैं। मतलब बचपन से गया, अब नहीं चिन्ह पाते उसको हम लोग। दिखाई सामने आ जाएगा घर अपने तो पहचान नहीं पाए? घर पे आए तो नहीं है वो। जब पहचानती नहीं हो सकता है वो पता नहीं चला? भाई हम नहीं बता सकते, तो नहीं, हम नहीं बता सकते। मोहल्ले में लोग डरते हैं क्या गुड्डू? नहीं, वैसे यहाँ कुछ नहीं किया वो। हाँ, यहाँ कुछ नहीं किया वो। किसी घटना को अंजाम? नहीं नहीं नहीं। यहाँ मोहल्ले के कुछ लोग हैं और यहाँ पर देखें मोहल्ले के नहीं हैं, तमाम लोग हैं यहाँ पर जो जमा हैं। और आप देखिए ये जो डुगडुगी है ये पिटवाई जाती है, ये एक तरीका है, घोषणा की जाती है कि जो गुड्डू मुस्लिम है या जो अपराधी है जिसके खिलाफ ये 82 की कार्रवाई हो रही है,
वो पुलिस के पास सरेंडर कर दे और नहीं तो 83 की कार्रवाई की जाएगी। तो ये पूरी एक कानूनी प्रक्रिया है। फरार तो बहुत पहले से है गुड्डू मुस्लिम, लेकिन आज उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इनाम तो 5 लाख का है, जो प्रदेश के सबसे बड़े इनामिया हैं उसमें गुड्डू मुस्लिम है और मोस्ट वांटेड भी है गुड्डू मुस्लिम। जिस तरह से 3 शूटर्स फरार हैं अभी जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, उसमें साबिर और अरमान और गुड्डू मुस्लिम 3 शूटर्स हैं। लेकिन सबसे अधिक जो चर्चा में आया था वो गुड्डू मुस्लिम चर्चा में आया था अपने तौर तरीकों से, उसकी जो कहानियाँ थी, उसका जो आपराधिक इतिहास था, जिस तरह से उसने तमाम माफियाओं के साथ उसका संबंध था। और ये भी कहा गया कि गुड्डू मुस्लिम जो है जिसके साथ रहता है उसके साथ गद्दारी करता है, जो माफिया के साथ वो रहता है वो गद्दारी करता। और आपको एक बात और बता दें कि जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी तो किसी ने सवाल पूछा, किसी ने अतीक अहमद से, किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप असद के जनाजे में क्यों नहीं गए थे। तो अतीक अहमद ने कहा कि नहीं ले गए तो नहीं गए, लेकिन साथ ही अतीक अहमद के साथ अतीक का भाई अशरफ था। तो अशरफ के मुंह से निकला कि मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, और उसके बाद गोलियां धाएं गोलियां चल गई। जो अशरफ कहना चाहता था वो अशरफ के दिल में रह गया और अशरफ की हत्या हो गई। तो तमाम लोग ये भी कयास लगाते हैं कि अशरफ शायद कुछ गद्दारी की बातें जो है गुड्डू मुस्लिम को लेकर के करने वाला था, लेकिन उसके पहले अशरफ की हत्या हो गई। और ये भी कहा जाता है कि गुड्डू मुस्लिम जिन भी अपराधियों के साथ रहा है उनमें ज़्यादातर जो भी माफिया हैं वो मारे गए हैं, उनकी हत्या हुई है। और इसी के चलते गुड्डू मुस्लिम जो एक कैरेक्टर है वो बेहद संदिग्ध है, बेहद शातिर है, बमबाज है, बहरूपिया है। और तमाम जो इलाके हैं प्रयागराज के वहाँ पर उसकी दहशत है और बहुत लो प्रोफाइल वो रहता था। अगर हम बात करें बीते कुछ सालों की घटना से पहले की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम बहुत लो प्रोफाइल रहता था। एक छोटे से मोहल्ले की गली के एक छोटे से मकान में वो रहता था और अतीक के परिवार के इर्द गिर्द अतीक के जेल जाने के बाद अतीक की पत्नी चूँकि वो मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो उनके साथ तमाम कार्यक्रमों में दिखाई देता था। और उसके बाद जब ये घटना पेश आई तो उसके बाद लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को अच्छे से पहचाना। गुड्डू मुस्लिम का जो इतिहास था वो सामने आया कि वो बेहद शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ जो है सिर्फ प्रयागराज में नहीं, लखनऊ में एक स्पोर्ट्स टीचर की हत्या का आरोप लगा था। तमाम ऐसे मामले सामने आए थे जिसके बाद पता चला कि गुड्डू मुस्लिम जिस तरह से प्रयागराज में रहता था लो प्रोफाइल, दरअसल वो एक शातिर अपराधी है और तमाम ज़िलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। तमाम बड़ी घटनाओं में वो शामिल रहा था, तमाम बड़े माफियाओं से गुड्डू मुस्लिम का संबंध था। तो इस लिहाज से अगर देखें तो गुड्डू मुस्लिम जो था वो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो एक तरह से कुर्की की कार्रवाई हुई है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो चुकी है। पुलिस की टीमें अब यहाँ से रवाना होंगी, लेकिन लगातार जो कार्रवाइयों का दौर है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बताया जा रहा है कि अभी जो दूसरे अपराधी हैं, दूसरे शूटर हैं, चाहे साबिर की बात कर लें, अरमान की बात कर लें, उनके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कल हमने देखा था कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई थी। शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित किया गया था। तो आज गुड्डू मुस्लिम की बारी थी। गुड्डू मुस्लिम के घर पर 82 की कार्रवाई हुई है। गुड्डू मुस्लिम को भगोड़ा घोषित किया गया है। और अगर हम देखें तो ये छोटा सा मोहल्ला है और प्रयागराज में MNIT जो मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसके पीछे ये मोहल्ला है जहाँ पर गुड्डू मुस्लिम का जन्म हुआ। यहाँ पर वो 10 साल तक रहा। कटरा बाज़ार में स्कूटर मैकेनिक का काम करता रहा और उसके बाद उसकी जो हरकतें थी उससे घर वाले पहले से आजिज़ थे। और उसके बाद जो है वो 10 साल की उम्र में ही घर छोड़ करके फरार हो गया और उसके बाद से उसने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। गुड्डू मुस्लिम की बहन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि गुड्डू मुस्लिम 10 साल की उम्र में जब यहाँ से भागा है उसके बाद से दोबारा लौट करके नहीं आया है। तो गुड्डू मुस्लिम के घर की ये सकरी गलियाँ हैं जो एक बार फिर पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँच रही हैं। और जो अनाउंसमेंट हुआ है कुर्की की कार्रवाई का, 82 की कार्रवाई का, वो एक बार फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बार बार रिपीट की जाती हैं ताकि कोई ऐसा शख्स ना हो जो सुन ना सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो पुलिस की टीमें हैं वो मौजूद हैं और
इंस्पेक्टर भी हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी हैं और लगातार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो देखने को मिल रही है। बता देना अगर तुम्हें है बैठना इधर या वहाँ बैठना वहाँ बैठ जाओ। एक बार वॉक थ्रू हम भी करें। चलिए सर